देखना बेटे, ये केस तो मैं जीतूंगा। अबे चूतिए, अब तेरे जैसे सस्ते वकील मेरे को केस हराएंगे? यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? आया बड़ा सालो, कभी प्यार से भी रह लिया करो, जब देखो लड़ते रहते हो। हाँ तो आज का मुकदमा शुरू किया जाए। माय लॉर्ड, मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है? कैसे? मेरे बिना ही? किसने फैसला सुनाया? माय लॉर्ड, मेरे कहने का मतलब है, मुजरिम आपके सामने है, सारे सबूत उसके पक्ष में है। बस आप अपना फैसला सुनाइए और मुकदमा खत्म कर दीजिए। हाँ साले, अब तेरे कहने से चलूंगा ना मैं। तू आकर बैठ जा मेरी जगह पे, मैं चला जाता हूँ। माय लॉर्ड, मेरे कहने का मतलब है। अबे चुप ससुरे, अरे सबके सब मुझे सिखाने में लगे हैं। सियाराम जी, आप भी कुछ कहिए। अगर ये चुप करेगा तो ना। माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ ये केस आईने की तरह सीधा सीधा साफ है, क्योंकि जब अविनाश के घर पर मेरे मुवक्किल पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है, आप उन्हें बाइज्जत बरी कर दीजिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलो। तो जज साहब, मैं आपके सामने बुलाना चाहूंगा रोहित को, जो कि शायद अविनाश के हथियारा है। रोहित, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस बारे में? जज साहब, मेरे भाई रोहन की मौत अविनाश की वजह से हुई थी और मैं अविनाश से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। और जब मुझे उस दिन पता चला अविनाश इस शहर में कुछ दिनों के लिए काम से आया हुआ है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे फोन पे धमकी दी। बेटा अविनाश, मैं रोहित बोल रहा हूँ, आखिर तू कब तक भागता? आ ही गया तू उसी शहर में। मैं आ रहा हूँ अपने भाई के मौत का बदला लेने। बचा सकता है तो बचा ले। चूती है, अविनाश के साथ दुश्मनी किसकी थी? तेरी। अविनाश को मारने दौड़ गया था तू, और तू कह रहा है कि अविनाश को मैंने मारा ही नहीं, तो फिर उसको मारा किसने? माय लॉर्ड, अविनाश को मारने वाला उसका दुश्मन रोहित नहीं, बल्कि उसका दोस्त मुकेश है। नमस्ते जज साहब, मैं अविनाश का बचपन का दोस्त हूँ, और जब मुझे पता लगा कि उस दिन वो शहर में आया। भाई साहब, ये भागलपुर जाने वाली बस कब तक आएगी? जब भौसड़ी के जब आएगी तब देख लेना। मेरे से क्या पूछ रहा है? भाई साहब, बोल कैसे रहे हो? अरे मैं जैसे भी बोलूं तेरे को क्या, अभी तुम मुझे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। जिस दिन हमें जान जाओगे उस दिन जान से जाओगे। शायद तुम भी मुझे अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। हाथी पे हाथी, तू मेरा साथी, घोड़े पे घोड़ा, तू मेरा लवर। oh, no! अरे अब ऐसी बातें मत किया कर, अब हम बड़े हो चुके हैं। ये तो बात तेरी सही है, बड़े तो हम हो चुके हैं, और सिर्फ तू ही बड़ा हुआ है या तेरा वो भी बड़ा हुआ है? छोटी, अब ऐसी बातें मत किया कर। बस करो यार, याद हो गया इतनी प्यारी दोस्ती, मुझे तो अपने दोस्ती याद आ गए। रुको। हेलो मनोज, क्या हाल है यार? मैं भी अच्छा ही हूँ। और बताओ, शादी हो गई? अच्छा, अभी भी हिला ही रहे हो? साले तू सिंगल ही मरेगा। चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ। तो मुकेश, आपके और अविनाश की इतनी पक्की दोस्ती थी, उसके बावजूद भी आपने अविनाश को क्यों मारा? अविनाश वो हमेशा से मेरे से आगे रहता था, पढ़ाई में, हर खेल में, हर चीज में जलता था मैं उससे। यहाँ तक कि जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसने शादी कर ली। बदला तो लेना ही था, बस मुझे मौके की तलाश थी, और जिस दिन वो शहर में वापस आया मुझे वो मौका मिला। मैंने अविनाश के खिलाफ रोहित को और भड़काया। मुझे पता था रोहित उससे बदला लेगा। बच्चा साहब, मेरा काम रोहित ने कर दिया, मेरा बदला भी पूरा हो गया और रोहित फांस कर गया। पर जज साहब, भगवान कसम, मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा, क्योंकि जब मैं उस दिन वहां पे गया तो मैंने देखा कि अविनाश पहले से ही मरा पड़ा था।
अविनाश, अविनाश, मैं उसे देखकर घबरा क्या गया हुआ? अभी तो अभी आया भी नहीं। इसको किसने मारा? और जब मैं वहां से वापस जाने लगा तो मैंने देखा कि रोहित आ रहा है। उसे मैं देखकर और घबरा गया और उसको मुझ पर शक ना हो इसलिए मैं चुप गया। जज साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने अविनाश को नहीं मारा। आप मेरा भोसड़ा कीजिए, क्या? मतलब भरोसा कीजिए। हालातों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम कौन है इसका पता अभी तक नहीं चला है। मैं दोनों वकीलों से ये अपील करता हूँ कि सही सबूत और गवाहों को पेश किया जाए और पुलिस फिर से अविनाश मर्डर केस की जांच पड़ताल करे ताकि असली मुजरिम का पता चले। इस केस की अगली सुनवाई 15 दिन बाद 20 मई को होगी। तब तक के लिए तखलिया, मतलब बाय बाय, टाटा, जाओ। 20 तारीख को आना अगली सुनवाई पे। मुकदमा शुरू किया जाए। माय लॉर्ड, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। क्या? किसने शुरू किया मुकदमा? वो खत्म भी कर दिया मेरे बिना ही। माय लॉर्ड, मेरे कहने का मतलब है अविनाश का हत्यारा केस आपके सामने खड़ा है, आप बस सजा सुनाइए। अबे साले, अगर तू वकील ना होता ना, तेरे गांड पे लात मार के कोर्ट से बाहर निकाल देता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम जज हैं, तुम हमें हमारा काम मत सिखाया करो। अब चुप करके बैठ जाओ, ठीक है ना? सियाराम जी, आप शुरू करेंगे या हम खत्म करें? जी माय लॉर्ड, जैसे कि हम सबको पता है कि अविनाश की वजह से रोहित के भाई रोहन की मौत हुई थी। अब तुम ये मत कह देना रोहन जिंदा है। नहीं, तुम अकेले बोलो, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। साला तेरा बीच में बोलना जरूरी था क्या? सियाराम जी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। साले अगर अब दोबारा बीच में बोला ना तो तेरा लाइसेंस रद्द करवा के कोर्ट के बाहर बिठा दूंगा। अब चुप करके बैठ जा। अरे वकील साहब, आप क्या बोल रहे हो? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? रोहन मर चुका है। तुम्हें कैसे पता? मैं उसका भाई हूँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तुम्हारा भाई काम क्या करता था? उस मर्डर था। उसकी मौत कैसे हुई? वो एक बार जेल से भाग गया था, उसकी मौत एनकाउंटर से हुई थी। क्या किसी ने उसको मरते हुए देखा था? नहीं देखा। फिर जज साहब, जब रोहन पुलिस की कस्टडी से भागा था, एनकाउंटर में उसकी पीठ पर गोली लगी। वो जान बचाने के लिए नदी में कूदा और पुलिस ने उसे मरा हुआ करार दे दिया। क्यों रोहित, मैं सच बोल रहा हूँ? जी हाँ। क्या तुमने या फिर पुलिस ने, किसी ने उसको मरते हुए देखा? किसी को भी उसकी लाश मिली? फिर हम कैसे मान लें कि रोहन मर चुका है? जज साहब, अगर रोहन की लाश किसी को मिली ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि रोहन मर चुका है? अरे सियाराम जी, हम क्यों बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हो? बेकार से कहानियां सुनाकर कोर्ट का समाज बर्बाद कर रहे हो। करमचंद जी, कृपया आप चुप करेंगे? जी माय लॉर्ड, मैं तो चुप कर जाऊंगा, पर आप सियाराम जी से पूछिए, जो ये कहानी सुना रहे हैं, इनके पास कहानी का कोई सबूत है? तो हाँ, सियाराम जी, आप जो ये कहानी सुना रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? जी माय लॉर्ड, मुझे पता था सबूत की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास सबूत भी है। जज साहब, ये है वो लोकेट जो कि मुझे अविनाश के घर से मिला। क्यों रोहित, ये लोकेट तो तुम्हें याद होगा? जी हाँ, ये लॉकेट मैंने रोहन को बर्थडे पे गिफ्ट किया। और जज साहब, ये रही वो लाठी जिसपे रोहन के लेफ्ट हैंड के निशान है। रोहन ने इसी लाठी से अविनाश के सर पर मारकर उसकी हत्या की थी। रोहन? रोहन कैसे खून कर सकता है? रोहन तो मर चुका है। रोहन मरा नहीं है, ये खून रोहन ने ही किया है। इस पे उसके लेफ्ट हैंड के निशान है, वो लेफ्ट हैंडर था। नहीं, वो खाता नहाता और इलाका लेफ्ट हैंड से था। नहीं, वो लेफ्ट हैंडर नहीं था, वो राइट हैंडर था। लेफ्ट हैंडर तो मैं हूँ। तो फिर मान लो ना कि अविनाश की हत्या भी तुमने की है, इस पे तुम्हारे लेफ्ट हैंड के निशान है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अविनाश की मौत तो इस लाठी से हुई नहीं थी। मैंने मारा था उसे रस्सी से गला घोट के, मैंने। जज साहब, ये माइला मेरे दोस्त को मारा, इसकी माँ की माइला। जज साहब, इसे फांसी दे दो। सब कुछ आपके सामने बिल्कुल साफ साफ है।
रोहित ने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि इसी ने अविनाश की हत्या की थी। क्यों रोहित? मैंने मारा था। अब तुम मैंने सारी मारा था। सच्चाई खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? मैंने खुद मारा था। मैंने अपने भाई रोहन का बदला मैंने इन हाथों से लिया था। रस्सी से गला घोट के मारा था मेरे अविनाश को, रस्सी से। जज साहब, जब मैं अविनाश के घर पहुंचा तो मैंने देखा वो अपने काम में उलझा हुआ है और इससे अच्छा मौका मेरे को क्या मिलता। मैंने तुरंत रस्सी उठाई और बिना सोचे समझे उसका गला घोटकर उसे जान से मार दिया। और मैं क्या ही करता, मुझे अपने भाई की मौत का बदला जो लेना था अविनाश से। और जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा मुकेश आ रहा है। मैं तुरंत घर में वापस गया और मुकेश के दरवाजे पर आते ही खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। अविनाश, अविनाश, इसे क्या हुआ? रोहित तो अभी आया भी नहीं। इसको किसने मारा? रोहित आ रहा है। वापस मैं घर में गया तो मुकेश मुझे देखकर छुप गया और मैंने फिर वहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा किया और वहाँ से चला गया, जिससे कि मुकेश को मुझ पर कोई शक ना हो। वो सब तो ठीक है सियाराम जी, पर ये रोहन की कहानी कुछ समझ में नहीं आई। मतलब वो जिंदा भी है, मर भी गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। माय लॉर्ड, रोहन दरअसल मर चुका है। उसको जिंदा करना, उसके हाथ से हत्या कराना, ये सब तो सिर्फ मेरी एक मनगढ़ंत कहानी थी, जो मैं रोहित के मुंह से सारी सच्चाई निकलवा सकूं। हाँ तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह साबित होता है कि रोहित ने ही अविनाश का कत्ल किया है। दफा 302 के तहत इसे फांसी की दवा दी जाती है। क्या सर? और फांसी की सजा सुनाई जाती है। द कोर्ट विल बी अर्जेंट। खत्म, बाय बाय, टाटा, जाओ, हो गई छुट्टी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे आओ साथ में, हो गया साथ में। चुप, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई कमेंट तो अरे, बड़ा नहीं करना। करें, चाहिए होता है। लगेगा सब्सक्राइब। हाँ।